मुझे लगता है कि जिन लोगों को एक्चुअली रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या फिर लेट्स से कि मार्केट में डिफ़िकल्टी आ रही है, स्पेशली अगर लेट्स से कि मार्केट की जो डायरेक्शन है या फिर मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट मूव कैसे करता है, एक मोटिव होता है, एक करेक्शन होता है, वो तो हमेशा ही होगा। जैसे एक फेज़ रहेगा, फिर एक करेक्टिव फेज़ आ जाएगा, फिर एक नेक्स्ट फेज़ आएगा, फिर बस से करेक्टिव फेज़ या दूसरा फेज़ आता है, राइट। तो वो तो मार्केट में हमेशा होगा। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि जो वेव एनालिसिस है वो इन दोनों ही फेजेस को कवर अप करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो विजन है या फिर लेट्स से जो अंडरस्टैंडिंग है लेवल की, मेरे हिसाब से आई थिंक आपने कई बार देखा होगा, जैसे मेजॉरिटी ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं मार्केट में। जैसे कि ये एक लेवल हो गया, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल में ले रहा हूँ, ये 2 नंबर हो गए। अब सपोज करते हैं मार्केट कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आई वुड से 90% ऑफ द एनालिसिस या फिर 90% ऑफ द अपडेट आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे। हो गए सारे? नहीं, एक और बचा है, ये ऐसे और ऐसे। जब मार्केट यहाँ पे होता है, मैंने इवन मैंने कई खुद वीडियोस देखे, मैंने इसका मतलब क्या है, मैं करूँ क्या यहाँ पे राइट। तो यहाँ पर अगर मार्केट हो तो जैसे अभी के लिए मैं एक एग्जांपल लूँ, अभी 8 बज रहा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे यूट्यूब पर अभी या फिर इंस्टाग्राम पर कल की जो अपडेट है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कईयों की यही आएगी कि यहाँ खुलेगा तो ये प्लान है, यहाँ खुलेगा तो ये प्लान है, यहाँ खुलेगा तो ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है। आपके सामने कितने प्लान है करंट प्राइस के हिसाब से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। There are 9 plans in front of you right now at any given points at any scenarios, और उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड करना है। और कल जब मार्केट लेट्स से यहाँ खुलता भी है और ये वाली एक वेव आ जाती है और फिर मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिर जाता है, तो देन पीपल स्टार्ट कमिंग एंड सेइंग कि ओके, तो कल हमने यहाँ पर डिस्कस करा था, ये एक प्लान था और ये एक वेव है, आई होप यू मेड लम सम मनी इन दैट, राइट। सो वो एक सिनेरियो। वेयर मुझे लगता है कि व्हाट वी डू, हम लोग लाइव मार्केट में एक तो मार्केट को एनालाइज करते हैं, और ना सिर्फ एक लेवल, जैसे लेवल तो ठीक है, आपको 25,292 का एक लेवल मिल गया, 25,247 का एक लेवल मिल गया, लेवल तो मिल गया, लेकिन करना कैसे है, करेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर आपको ये सपोर्ट दिख रहा होगा और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा, राइट। पर प्रिसाइसली अगर आज आज के सेशन के आप रिकॉर्डिंग देखोगे, ये वाला बाय नहीं करना है, यही आज की वर्ड थी। इवन आप में से कुछ लोग आई थिंक प्रीमियम ग्रुप के भी मेंबर हैं। जो मैंने आज आपको कहा था कि बैंक निफ्टी में सेल नहीं करना है, बैंक निफ्टी में बाय ही देखना है, उसका रीज़न अब आपको पता चला होगा कि बैंक निफ्टी में हम लोग सेल क्यों अवॉइड कर रहे थे। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का, ये एक सिंपल सी वेव है, और जब मार्केट यहाँ पर है तो वेव थ्योरी हमें अलाउ करती है कि पूरा का पूरा एनालिसिस या स्ट्रक्चर अगर अपन देखें, आज तारीख कितनी, 2 सितंबर, ये स्ट्रक्चर या ये स्नैपशॉट देखो ज़रा, ये है आज का, टाइम हो रहा 10:05, मार्केट लगभग यहाँ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 1 2 3, ये 3 ट्रेड सेटअप्स हैं जिसमें मार्केट, अगर आप यहाँ सेल कर रहे हो तो बुक कहाँ पर करना है, फ्रेश बाई कहाँ कर सकते हो, और मार्केट में मोमेंटम आया तो यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट के बाइज लगेंगे। लगभग मार्केट यहाँ पर पूरा का पूरा नीचे जाते हुए लगभग ये कंसोलिडेट करते हुए यहाँ कहीं पर इस तरह से बंद हुआ है। तो ये अपडेट किया है आज के सेशन में। इसमें एक और सेशन है कि अगर यहाँ पे बाई करना है ना, तो पहले ये हाई या तो डिप पे बाय देखो, या फिर ये हाई को टैग होने दो, और टैग होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा, और उसके बाद ही यहाँ पर कोई बाई सेटअप, जो ब्रेकआउट के बाई सेटअप होते हैं वो वैलिड हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी बाई सेटअप, भले ही आपका मार्केट अभी करंटली सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन डिफिकल्ट होता है यहाँ पे बाइस करना, स्पेशली जब आपका रेजिस्टेंस इस तरफ से होता है। ऑन एन एवरेज जो सिनारियोज यहाँ पर होते हैं, अगर ये लेवल टूटा तो यहाँ तक एक वेव आती है और डिप पर बाई सेटअप ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, जो कि निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो ये आज की अपडेट थी वेव एनालिसिस की, जिसमें कंसोलिडेशन भी होता है और मार्केट में हुआ क्या है ये आपके सामने है ना। रही बात की जो गैप वगैरह मार्केट में, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। अगर आप प्रीवियसली कोई वीडियो देखोगे तो मार्केट की एंटिसिपेशन अपनी कितनी थी, 25,300 की। शायद मैंने पब्लिकली भी आपको अपडेट किया है लास्ट के कोई वीडियो में, या फिर लेट्स से प्राइवेटली तो हमने शायद निफ्टी शायद अगस्त में कभी डिस्कस किया। लेट्स सी, अगस्त के हिसाब से
16 अगस्त के आसपास शायद, तो 25,300 जो आज हिट हुआ है, आज वहाँ पे गैप अप खुला है। पीपल माइट वंडर कि गैप अप क्यों हुआ है, तो ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। लार्जर स्केल का जो वेव है वो वहाँ जाना, अगर आप लार्जर स्केल भी देखोगे तो अभी भी ऊपर साइड का एक मोमेंटम जो है वो 25,440 तक सपोर्ट करता है। तो कल को अगर मार्केट फिर से गैप अप खुल जाए या खुलते से भाग जाए ऊपर की तरफ, तो इतनी बड़ी बात कोई सरप्राइजिंग वाली नहीं होगी ना। सिनारियोस के हिसाब से अगर वेव बाई की है तो इंट्राडे में ये जो सेल आप कर पाते हो और प्रिसाइसली उनको देख पाते हो, जैसे कि आज का भी जो केस है यहाँ पर एक मोटिव है और उसके बाद एक करेक्शन है। अगर करेक्शन की बात करें तो ये ट्राइंगुलर है, यहाँ पे ABCDE ट्राइंगुलर बना है, और उसके बाद एक नेक्स्ट वेव यहाँ पर निकली जिसमें 3 फेज हैं, 1, 2 एंड 3। तो उसके बाद जो वेव एनालिसिस होता है ना, लाइक इस तरह से आप मार्केट को रीड कर पाते हो, जिसमें मोटिव एंड कंसोलिडेशन एंड द नेक्स्ट मोटिव एंड द कंसोलिडेशन, या फिर लार्जर स्केल का रिवर्सल। सो वो एक सिनारियोज वहाँ पे होते हैं, या फिर प्रिसाइसली इतनी इन्फॉर्मेशन आपको वेव एनालिसिस से मिल सकती है। एनीवेज, सो निफ्टी यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है ओवरऑल कंसोलिडेशन में है इंटरनल बेसिस पर। सेल सेटअप्स भले ही लार्जर वेव अप हो, पर सेल सेटअप्स बाई सेटअप्स तो मिलते रहेंगे। इंट्राडे में तो मेरे हिसाब से वहाँ पर जो मूवमेंट होती है, किसी भी दिन एक रीजनेबल जो इंट्राडे होता है, जैसे कि ये वाला दिन की ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। हालांकि इस दिन भी एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमने डिस्कस करा था, पर ये डेज थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि इंट्राडे में 3 मोटिव तो मिनिमम एक रेगुलर डे पे मिल जाते हैं, जहाँ पे 3 मोटिव में से आप कोई से भी एक सिनारियोज निकाल सकते हो, ये तो मिनिमम है। पर अगर इफ़ यू हैव अ गुड डे, आई थिंक 5 मोटिव तक या 5 वेव तक निकल सकती हैं। एंड अगर वन साइडेड मूवमेंट है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको एक ही मोमेंटम या एक ही मोटिव वहाँ पर मिलेगा। पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से आते हैं, मतलब कि लार्जर स्केल भले ही आपका इस तरफ जा रहा हो, लेकिन जो बीच बीच में आपके इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनते हैं ना, वो आपको स्टडी करते रहना चाहिए। आप फिब के लेवल के, लाइक फिब जो होते हैं उसके इन्वर्जन्स या उसके एक्सटेंशंस, या फिर लेट्स से कि जो वेव है, जैसे अगर यहाँ पे आप इसको पहला ले रहे हो, सेकंड अगर इसको ले रहे हो, राइट, तो सेकंड के हिसाब से थर्ड के जो कंप्लीशन पॉइंट है वो कहाँ पे, थर्ड में फिर जो इंटरनल वेव्स बनती हैं उनके इन्वर्जन एक्सटेंशंस। तो इस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हो कि भले ही लार्जर स्केल का मार्केट इस तरह से है, लेकिन यहाँ जहाँ पर हम अभी खड़े हैं वहाँ से अगर ये वाला जो लेवल है इंट्राडे का, ये वाला लेवल, अगर ये लेवल टूटता है तो ड्रॉप तक हम सेल कर सकते हैं। गैप फिलिंग की ट्रेड भी इसे कहते हैं। गैप फिलिंग इज़ फाइन, पर मुझे लगता है कि देखो, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपने देखा ना, ये एक सपोर्ट है काफ़ी अच्छा चलता हुआ देखा है, वो सपोर्ट चलेगा। पर अगर आप एक्चुअल रीज़न जानना चाहो ना कि क्यों वो सपोर्ट चला है, वो एक्चुअली ये जो वेव है इसकी लेंथ कंप्लीशन होती है। अब फॉर्चुनेटली वो है ना, गैप अराउंड मिल जाता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट है ना जो होगा वो गैप फिलिंग ही करता है या गैप फिल ही होता है, क्योंकि अगर आप इसी स्नैपशॉट में देखो तो आज का तो गैप फिल हो गया, इस गैप का क्या, यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो जो वेव एनालिसिस है यहाँ पर उस तरह से सिनारियोज नहीं होते हैं कि गैप फिल हो जाएगा, गैप, यहाँ पर एक्चुअली वेव की कंप्लीशन है। ये लास्ट सेशन जाके देखना, यहाँ पर लेवल्स निकले इस तरह से ना, यहाँ पर जब तक इसके बीच में रहेगा ना, ये इस फेज को कंसोलिडेट करता रहेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि लार्जर स्केल इस साइड का है तो चांसेस इस ब्रेकआउट के ज़्यादा हो जाते हैं या फिर इस सपोर्ट के चलने के ज़्यादा हो जाते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर कोई भी अगर गैप आता है तो जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक तो कोई गैप फिल हो नहीं सकता। तो उस तरह से सिनारियोज होते हैं, विच मीन्स कि गैप फिलिंग वहाँ पे इल्यूजन वहाँ पर होता है। बट यूजुअली आई थिंक मुझे लगता है कि फिर भी अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं एक रेफरेंस काफ़ी अच्छा मिल सकता है। बट अदर देन दैट, अगर आप इसकी जो कंप्लीशन पॉइंट देखेंगे तो वो यहाँ पर एक कोइंसिडेंट होता है, या फिर लेट्स से कि जो फिब होता है ना अपना, फिब में भी आपने देखा होगा 618 होता है या फिर लेट्स से 50% होता है। तो कुछ केसेस में तो बिल्कुल डिट्टो आपका 50% से ये भागा, लेकिन फिर क्या नेक्स्ट फिब में भी 50% से भाग जाता है, वहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इट्स अ जनरल पॉइंट इन जनरल सिनारियोस, गुड टू टॉक बट वेरी शैलो टू ट्रेड अगर आप स्पेसिफिकली गैप फिलिंग या गैप अनफिल की ट्रेड करते हैं तो। दैट्स द केस एंड सिनारियो सर। एनीवे, सो दिस इज़ हाउ वी क्रैक निफ्टी टुडे। आगे का पोटेंशियल क्या है? आगे का पोटेंशियल मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से कंप्लीशन होता है, अगर आप इसी स्नैपशॉट में देखो तो वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है।
294 के ऊपर हम इसमें वन शॉट एक अपसाइड का देखेंगे। अगर 294 के ऊपर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, फिलहाल के लिए जिस तरह से दिख रहा है कंसोलिडेट करते हुए अपर साइड पर वो जा सकता है। सो 440 के आसपास हम लोग करंट जो वेव है उसकी कंप्लीशन यहाँ पर देख रहे हैं। सो दैट्स द केस, जो कि 300 से स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी एक्सटेंड कर दी गई है। सो दैट्स द केस हियर। चलिए आपकी क्यूरीज लेते हैं। Dave, good to see you back on the live session. I mean, good to see you all, right? I think I'll start the live session again. कोशिश करूँगा कंटिन्यू बेसिस पे रख सकूँ, थोड़ा सा मोमेंटम शायद गेन कर पाऊँ तो और ज़्यादा कंटिन्यू करूँगा। बाय द वे, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन, गुड टू सी यू ऑल। दूसरा क्वेरी है, इफ़ देयर आर टू मैनी इफ़ एंड बट ऑन एनी पॉइंट देन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ वेव स्टडी। देखो, इफ़ एंड बट तो मेरे हिसाब से सभी जगह रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी 100% हो गया। तो आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली आप 100% ओ दिस इज़ डिट्टो, दिस इज़ होली ग्रेल, और आप बिल्कुल ऐसा होता है ना, ये जल पी लो और सारी आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। ऐसा तो देखो रियल लाइफ में भी कुछ नहीं हो सकता। ट्रीट इट एज ए बिजनेस ना। बिजनेस अगर आप कुछ भी करोगे तो इफ़ एंड देन तो वहाँ पर भी है। ज़रूरी थोड़ी कि जैसे स्विगी और जोमेटो डिलीवरी में है, फूड डिलीवरी, अमेजन इज़ ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, पर क्या ये पास होगा, क्या ये फेल होगा? तो इफ़ एंड बट तो वहाँ पे भी है। तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द बिजनेसेस ना। तो इफ़ एंड बट तो यहाँ पे होंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितने इफ़ एंड बट आपको दूसरे एनालिसिस में जैसे ये सेशन जो मैंने स्टार्ट किया था, दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। वहाँ पर कितने इफ़ एंड बट थे। और उसके बाद एक मुझे बात बताओ, ये स्नैपशॉट दिख रहा है, अगर आपको 10:05 पे ये इस तरह से स्नैपशॉट मिले और क्लियरली कट हो कि भाई 292 है, 292 ब्रेक करेगा, तो ये जो ब्लैक कलर देख रहे हो आप, ये ब्लैक कलर वहाँ पे ट्रिगर है ट्रेड सेटअप्स का। 1 2 3 तो यही है, जिसमें से एक सेल 2 बाय हैं। तो यहाँ पर कहाँ आपको इफ़ और बट दिख रहा है? क्या इस बाई में आपको इफ़ एंड बट दिख रहा है? क्या इस बाई में आपको इफ़ एंड बट दिख रहा है? क्या इस सेल में आपको इफ़ एंड बट दिख रहा है? सिर्फ इफ़ इतना सा है कि क्योंकि इंट्राडे मार्केट है और अगर यहाँ पे तो इसके ऊपर तो बाई आएगा ही आएगा ना, लेकिन अगर वो बाई इस हाई को टैग नहीं कर पाए तो दोबारा गिर जाएगा। सिर्फ इतना सा इफ़ है एक, क्योंकि कंसोलिडेशन भी कवर अप किया गया है और मोटिव को भी कवर अप किया गया। वेरेज दूसरे इफ एंड बट क्या है? मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर है, दैट ये वाला इफ एंड बट चलेगा आपको, राइट? तो चॉइसेस योर्स, वो तो रहेगा, इफ एंड बट तो रहेगा, हमेशा ही रहेगा। वैसे ऐसे मैटर फैक्ट बहुत कम चांसेस होते हैं कि इफ एंड बट ना हो, बट यू नो कि कुछ एनालिसिस आपके 95% उस पैटर्न और उस स्ट्रक्चर पे आपका कॉन्फिडेंस कितना। जैसे कि एक बहुत भयंकर मेरा कॉन्फिडेंस आया था, अगर मैं आपको वो बता सका तो, लेट्स से 100% अगर मैं बता सका ना आपको, ज़रा ये देखो ज़रा, आई थिंक ये अपना जो स्विंग मूव्स होते हैं ना डेली पर, ये वो हैं। यहाँ पर तारीख आपको 2020 का दिख रहा है, 10:17 का, 20 दिसंबर के आसपास। यहाँ पे परसेंटेज देख रहे हो आप, ये 100 लिखा हुआ है। इसमें कुछ इफ और बट दिख रहा है कि जिंदल स्टील में ये हो जाएगा तो इफ ले लेना, ये हिंडाल्को में वो ले लेना तो बट ले लेना, समझ रहे हो? तो ये तो 100% है, कुछ नहीं, जो भी है ये रहा आपके सामने 100%। तो दैट डिपेंड्स कि स्ट्रक्चर कैसा है। नाउ डेफिनेटली आपको हर दिन ऐसे सिनारियोज नहीं मिलेंगे, बट आई वुड से रीजनेबल ना, इफ एंड बट तो रहेगा। अगर वेव एनालिसिस में 2 हैं तो दूसरी जगह 20 हैं, चॉइसेस आर्स, राइट? नेक्स्ट है आपका सर BTC ETH में लार्ज डिग्री पर व्यू बता दीजिए प्लीज़। चार्ट्स तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर काफ़ी मैं अवॉइड करूँ। अगर चार्ट्स पर क्यूरीज हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आई वुड से कि जस्ट टेक द ट्रायल एंड आस्क द क्यूरीज ऑन द चार्ट्स ना, इट्स वेरी सिंपल। बाकी रही मुझे BTC पे 2-3 क्यूरी दिख रही हैं। चलो एक बिटकॉइन का ज़रूर है, मैं आपका क्यूरी ले लेता हूँ। चलो पूछो क्या है। BTC पर वीकली चार्ट, रेहान का सवाल है, सागर का भी BTC पर है, लार्जर डिग्री पर व्यू बता दीजिए। चलो कौन सा चार्ट खोलना है? BTC USD खोलूँ? ये वाला चलेगा? एक तो चार्ट भी लोगों के कई बार हो जाते हैं, मैं व्यू वहाँ बता देता हूँ और लार्जर स्केल पे वो कुछ और वहाँ पे सिनारियोज हो जाते हैं। पूछो ज़रा।
प्रॉपर चार्ट है, यस। चलो तो लार्जर स्केल पे क्या, लार्जर मतलब डेली पर, देखो डेली पर अगर पूछ रहे हो तो अभी तो मुझे वो ये करते हुए दिख रहे हैं, फिर एक ड्रॉप है यहाँ पे, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एक ड्रॉप और है, एक अपसाइड है, इतना मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका आई थिंक इसके ज़्यादा तो फिर वही बात है, यहाँ पर थोड़ा सा अनक्लियर सा है कि ये हम इसको किस तरह से डेवलप करेंगे। अगर ये अक्यूमुलेटिव या फर्स्ट की तरह हो गया तो ज़रूर हम अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जिस तरह से दिख रहा है ना, तो वहाँ पर ये एक्स वेव की तरह भी हो सकता। तो अभी तक जब तक ये स्ट्रक्चर डेवलप ना हो डेली पर, तब तक तो इतना रखो फिलहाल के लिए। अगर इस पर सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो मोस्ट प्रॉब्ली करंट में वो सपोर्ट के आसपास ही खड़ा हुआ है। सो 55 600 55 400 के आसपास एक्यूमुलेशन जोन दिख रहा होगा। सो दैट्स द केस एंड सिनारियोज हियर। अगेन इसमें कितने ए फॉर बट आ गए, एक ही तो सिनारियोज है, राइट। चलो नेक्स्ट है सागर इज सेइंग ऑलरेडी आपके ग्रुप में हूँ, रिन्यू करना है। ऑलराइट, सो गुड टू सी यू, कल आ जाओ। नेक्स्ट है आपका निफ्टी इज मेकिंग हाई बट बैंक निफ्टी इज स्ट्रगलिंग, वाई? क्योंकि बैंक निफ्टी एक चैनलाइज पैटर्न में है। लास्ट वीक अभी जो कल परसों निकला उसी में डिस्कस किया, ये चैनल देखो आपके सामने है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा हम लोगों को भी ऐसा नहीं बिल्कुल क्लियर कट है। सो अगेन जो ए फोर बट आते हैं ना वो यहाँ आते हैं। सो हमने क्या सिनारियोज रखे हैं यहाँ पर कि ये जो चैनलाइज पैटर्न है इसको फेस हो जाने दो। इसकी कैलकुलेशन भी अगर हम बोलें तो बड़ी सिंपल सी है। इसकी कैलकुलेशन अभी के लिए या तो मैं ए ले रहा हूँ या फिर फर्स्ट ले रहा हूँ। अब वो कंफर्म होगी, ये दिख रहा है आपको 51.6। एक बार ये चैनल ख़त्म हो जाने दो फिर हम कंफर्म करते हैं कि किस हिसाब से। अगेन ये जो मोमेंटम होगा वो निफ्टी को भी पुश करेगा ऑन दी फर्दर अपसाइड। तो विच मीन्स जो हम सोच रहे हैं कि 440 के बियॉन्ड भी हम इसको निफ्टी का जो टारगेट है वो पोटेंशियली मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद अभी एज ए थर्ड वेव में 1 2 एंड 3। पर इसको बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है और जो चैनलाइज पैटर्न है यहाँ पर अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो फिर डेफिनेटली निफ्टी का जो टारगेट है वो मूव नहीं होगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वहाँ पे शॉर्ट टर्म शैलो भी हो सकता है। बट सिनारियोज के हिसाब से ओवरऑल मुझे लगता है कि अब जितने भी फर्दर मूवमेंट है अपना 300 या फिर लेट्स से रफ नंबर पकड़ते हैं 25,500, ये दिख रहा है नंबर ना। इसके बाद की जितनी भी अपर रैली अगर आएगी मार्केट में तो ये बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से पुश करती हुई दिखेगी। अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कर दिया तो आपको ऊपर के टारगेट और अच्छे देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज तो फिर ये अभी तो कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। और अगर यहाँ पे एक ही मार्किंग आ गई या एक ही कंफर्मेशन हो गई तो फिर तो देयर इज़ मोर कंसोलिडेशन विच वी विल बी सीइंग इन नियर फ्यूचर। ना रही बात क्वेश्चन आपका था कि बैंक निफ्टी मूव कर क्यों नहीं रहा है, तो उसके सिनारियोज डिपेंड करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है या फिर जो कंप्लीशन पॉइंट है वहाँ पर जो नेक्स्ट वेव है उसमें बाइंग कितनी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जब निफ्टी यहाँ पर था तो ये सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट कुछ निकल के आया था। आई थिंक अगर मैं तारीख निकाल पाऊँ अगस्त में ही होना चाहिए, 900 के आसपास कुछ था निफ्टी। अगस्त 5 में मिलेगा क्या? हाँ, ये जो सपोर्ट देख रहे हो तुम यहाँ पे। सो यहाँ पर जो बाइंग आएगी वो, क्योंकि जो साइकिल है वो लार्जर स्केल वीकली का है, तो जो बाइंग होगी ना वो भी वीकली के हिसाब से होगी। और यहाँ पर ये जो 800 है ना, ये यहाँ पे जो सेलर्स आएंगे वो डेली के हैं, मतलब इस साइकिल के डेली स्ट्रक्चर के हैं। तो वो क्या होगा, वीकली और डेली में से अगर फाइट होगी तो जीतेगा कौन? इट्स अ वीकली स्ट्रक्चर एंड दैट्स अ सिनेरियो हियर, व्हिच मींस कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो इसके एक्सटेंशंस भी हमको मिल जाएंगे, राइट। सो बैंक निफ्टी में यही मिसिंग है। सो जो सपोर्ट है वहाँ पर जो लाइक साइकिल की जो कंप्लीशन होती है, इसकी तो साइकिल की कंप्लीशन है, यहाँ पर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्योंकि अगर ये टूटा तो ये टूटेगा, एक लार्जर स्केल का टूटेगा, और जब वो सारे टूटेंगे तो फिर तो वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो बायर्स अपनी पूरी कोशिश कर देंगे यहाँ से मार्केट को पुश करने की। सो इस वजह से जो बायर्स होंगे वो भी वीकली के बेसिस पे आ जाएंगे, राइट। ये कोई इंट्राडे बायर्स नहीं है जो यहाँ पे आते हैं। इंट्राडे बायर्स कब तक रुक पाएगा? वो तो उस दिन बाय करेगा, उसी दिन सेल कर देगा। लेकिन जो वीकली बायर होंगे वो वीकली के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये टूटा तो जो पोजीशंस है वो सब काटनी पड़ेगी ना। तो वो सब बैंक निफ्टी में मिसिंग है। यहाँ पर एक जो साइकिल बेसिस पर है वो भी मिसिंग है। ऊपर से जो रेजिस्टेंस है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर हम यहाँ पर करंटली देखें तो ये एक मोटिव की तरह फॉर्म हो सकता है, और ये एक पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हो सकता है एज ए बी वेव, और उसके बाद नेक्स्ट एक फेज आ सकता है एज ए सी वेव। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी वहाँ पर। तो दैट इज़ द मोर रीज़न कि बैंक निफ्टी में
पीपल आर वेरी वरिंग टू ट्रेड, और जो मूवमेंट है क्लियर कट नहीं है और वो चैनलाइज हो चुका है, मतलब कि मोमेंटम लो हो चुका है। बट आई थिंक ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आपका जो 51,675 है ये इसका इस वेव की कंप्लीशन पॉइंट है, जहाँ से या तो इसको कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा या फिर फॉल प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कंसोलिडेशन या फॉल दोनों का मतलब सेम ही होता है, मतलब कि अगर कंसोलिडेट करे तो छोटा गिरेंगे, फॉल कर गए तो लंबा गिरेंगे, बट दोनों ही केसेस में इतना तो गिरेंगे। और उसके बाद इसकी जिस तरह से रीडिंग आ जाएगी, नेक्स्ट मूवमेंट अपने को मिल जाएगा। वेरी सिंपल, राइट? इसमें क्या है? सो दैट्स द केस एंड सिनारियोज हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है आपका। ऑलराइट, दैट सिम्स लाइक लास्ट क्वेरी। चलो तो आज का सेशन इतना क्विक रखें, वाइंड अप करें। चलो, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। आई विश टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। होपफुली अगर मैं फ्री रहा तो कल फिर से कंडक्ट करते हैं। अच्छा, जो लाइक ये जब यूट्यूब पर देखोगे आप और जो लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको यहाँ पर भेजता हूँ, ये लाइव सेशन का लिंक है, ये ज्वाइन करके आप लाइव सीधा यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।